इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे काइनेटिक एनर्जी एंड द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वर्क डन। काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है जो कि एक पार्टिकल के पास होती है बिकॉज ऑफ इट्स मोशन। अगर एक पार्टिकल जिसका मास है मान लीजिए m, वो एक स्पीड v से मूव कर रहा है, तो बिकॉज ऑफ इट्स मोशन इसके पास एक टाइप की एनर्जी होती है और उस टाइप की एनर्जी को हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। इक्वेशन में अगर हम डिफाइन करें तो काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन हम लिखेंगे हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर। यहाँ पे मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप एनर्जी के कॉन्सेप्ट से फेमिलियर हैं कि एनर्जी एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसके काफी अलग अलग फॉर्म्स हो सकते हैं। इस चैप्टर में हम डिस्कस कर रहे हैं मैकेनिकल एनर्जी, यानी कि द एनर्जी विच इज रिलेटेड टू अ पार्टिकल्स पोजीशन एंड इट्स मोशन। एक पार्टिकल की पोजीशन वो कहाँ पे है स्पेस में और उसका मोशन कैसा है, इन दोनों फैक्टर्स के कारण जो एनर्जी होती है उसको हम बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल की एनर्जी के दो फॉर्म्स होते हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मैंने यहाँ पे डिफाइन, अगर आप एनर्जी के कॉन्सेप्ट से फेमिलियर नहीं है, अगर आपको ये नहीं समझ में आता कि एनर्जी इटसेल्फ क्या होता है, तो इस चैप्टर के एंड में मैं एनर्जी के कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस करूंगा। चलिए अब डिस्कस करते हैं फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वर्क डन। मान लीजिए हमारे पास एक पार्टिकल है जिसका मास है m, इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है v वेक्टर और इसके ऊपर एक ही फोर्स एक्ट कर रही है f वेक्टर। फोर्स f वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर के बीच में एंगल थीटा मान लीजिए हमें नो। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं आपको यहाँ पे टेंजेंशियल और नॉर्मल डायरेक्शन दिखा सकता हूँ। टेंजेंशियल डायरेक्शन से हमारा मतलब है द एक्सिस अलोंग द वेलोसिटी वेक्टर, और जो एक्सिस आपका परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी है उसको मैं नॉर्मल डायरेक्शन बोल रहा हूँ, जो कि मैंने यहाँ पे आपको शो किया। दिस इज द नॉर्मल डायरेक्शन एंड दिस इज द टेंजेंशियल डायरेक्शन। और आप रियलाइज करेंगे कि एक छोटे से टाइम dt में अगर इस पार्टिकल को मूव कर लेते तो इसकी जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगी। एक टाइम dt में इसकी डिस्प्लेसमेंट होगी ds वेक्टर इक्वल्स v वेक्टर dt, जो कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे शो किया। आप ये भी देखेंगे कि यहाँ पे मैंने इस फोर्स के टेंजेंशियल और नॉर्मल कंपोनेंट्स भी शो किए हुए, बिकॉज ये एंगल थीटा में नोन है, तो टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा ऑब्वियसली f cos थीटा, जबकि नॉर्मल कंपोनेंट होगा f sin थीटा। अब आते हैं वर्क डन की डेफिनेशन पे। वर्क डन हमें पता है dw इज f वेक्टर डॉट ds वेक्टर। अब डायग्राम में देख सकते हैं f वेक्टर और ds वेक्टर के बीच में भी एंगल थीटा है, व्हिच मींस f डॉट ds, this will be f ds cos थीटा। इसको हम लिख सकते हैं f cos थीटा टाइम्स ds, और f cos थीटा आप देख सकते हैं क्लियरली डायग्राम से, this is the tangential component of the force, यानी कि the component of force which is along the velocity। तो उसी को मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि dw equals ft ds, और the tangential component of force multiplied by displacement। चलिए आगे एनालाइज करते हैं वर्क डन की इक्वेशन को। हमें भी पता चला है कि वर्क डन dw equals tangential force times the displacement। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड जैसा आप डायग्राम में देख रहे हैं इज v dt, तो मैं लिखता हूँ ft into v dt। मैं आपको याद दिलाऊंगा कि किसी पार्टिकल का इन जनरल जो कि प्लेन में मूव कर रहे हैं दो एक्सेलरेशंस हो सकती है, एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन व्हिच इज अलोंग द वेलोसिटी और एक नॉर्मल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन उस पार्टिकल की वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज करता है, यानी कि स्पीड को चेंज करता है, और हम लिख सकते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन AD equals dv by dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। अब अगर आप न्यूटन सेकंड लॉ यूज करें तो आप बोल सकते हैं मास इनटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन विल ऑब्वियसली बी द फोर्स इन द टेंजेंशियल डायरेक्शन। तो हम लिख सकते हैं फोर्स इन द टेंजेंशियल डायरेक्शन यूजिंग दिस वैल्यू इक्वल्स m dv by dt। आपके पास ft की वैल्यू यहां से आ गई, ft को यहां पे सब्स्टिट्यूट कीजिए, आपके पास आएगा dw equals m dv by dt, ये जो ft की वैल्यू है मल्टीप्लाइड बाय v dt। कैंसिल dt एंड यू कैन सी dw comes out to be mv dv। तो हमने देखा कि dw comes out to be mv dv। मैं आपको याद दिलाऊंगा कि काइनेटिक एनर्जी की हमने डेफिनेशन लिखी थी, काइनेटिक एनर्जी k equals half mv square। आप देखेंगे इन दोनों में एक रिलेशन आ जाएगा, बिकॉज़ अगर आप k को डिफरेंशिएट करें, इसका डिफरेंशियल निकालें, तो आप देखेंगे dk is half m into differential of v square। v स्क्वायर का डिफरेंशियल होगा 2v dv, यानी dk और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी आपका आ जाएगा mv dv। आप यहां से कंपेयर करके देख सकते हैं दोनों सेम एक्सप्रेशन, यानी कि मैथमेटिकली हमने प्रूव कर दिया दैट वर्क डन dw इज सेम एज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी dk। और यहां से आपको वर्क डन और काइनेटिक एनर्जी के बीच में रिलेशन पता चल रहा है, या फिर वर्क डन का फिजिकल सिग्निफिकेंस पता चल रहा है। हम बोल सकते हैं कि किसी फोर्स के कारण जो भी वर्क डन किया गया किसी पार्टिकल पे, वो उसकी काइनेटिक एनर्जी को चेंज करने के लिए रिस्पांसिबल होगा। वर्क डन को हम एनर्जी ट्रांसफर के टर्म्स में भी समझ सकते हैं।
we can say that work done is the tool which is required for energy transfer. एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में एनर्जी को ट्रांसफर करने के लिए जो टूल चाहिए उसको हम वर्क डन बोलते हैं। रियलाइज करिए, अभी अभी हमने डिस्कस किया कि अगर एक पार्टिकल पे सिर्फ एक फोर्स लग रही है एफ वेक्टर, तो उस फोर्स का जो वर्क डन होगा dw, that will be same as the change in kinetic energy of the particle. अब एक केस सोचिए जिसमें कि वर्क डन जो है इस पार्टिकल पे वो पॉजिटिव है। अगर पार्टिकल पे वर्क डन फोर्स का पॉजिटिव है, दैट मींस द kinetic एनर्जी का चेंज पॉजिटिव होगा, व्हिच मींस kinetic एनर्जी पार्टिकल की इंक्रीज कर रही होगी। बट हमें पता है कि यूनिवर्स की टोटल एनर्जी कांस्टेंट है। इसका मतलब अगर उस पार्टिकल की kinetic एनर्जी इंक्रीज हुई है तो कहीं और पे एनर्जी का डिक्रीज भी हुआ होना चाहिए। और किस चीज की एनर्जी डिक्रीज होगी? जो चीज इस पार्टिकल में फोर्स लगा रही है। बिकॉज आफ्टर ऑल कोई भी फोर्स जो है इंटरैक्शन है दो चीजों के ऊपर, दो चीजों के बीच में। अगर हमारे पार्टिकल के ऊपर फोर्स लग रही है तो उसे लगाने वाला भी कोई होगा। अगर पार्टिकल की kinetic एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो जो इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है उसकी एनर्जी डिक्रीज हो रही है। इन जनरल मैं बोल सकता हूं कि अगर ए बी के ऊपर पॉजिटिव वर्क करता है तो बी की मैकेनिकल एनर्जी इंक्रीज होगी बट ए की मैकेनिकल एनर्जी डिक्रीज होगी। हाय, मेरा नाम है दीपक भारद्वाज और आप देख रहे थे चैनल जेई फिजिक्स क्वांटाइज्ड। अगर आप लोगों को लगता है कि इन वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिली है तो प्लीज और लोगों को इसके बारे में बताइए, और अगर आप लोगों को हमारा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।